किसी का पोता है, किसी का भाई है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा युवा अवस्था में आता है, किसी का पति हो जाता है, किसी का पिता हो जाता है। तो जब जब वो जो होता है, यानी जब वो बच्चा है तो पिता का भाव सामने आता है, उसके मन में पुत्र का भाव प्रकट हो जाता है। जब वो थोड़ा और समझ में आता है उसको, तो बहन बुलाती है भाई, तो उसके मन में भाई का भाव प्रकट हो जाता है। थोड़ा और युवा हुआ है, विवाह हो गया है, तो पत्नी बोलती है, पति को बुलाती है, तो उसके मन में पति का भाव प्रकट हो गया है। ठीक वैसे ही जब भी हमारे जीवन में कोई रिश्ता आता है, तो सामने जो रिश्ता जिस भाव से आता है, हमारे मन में भी वो भाव प्रकट हो जाता है। जब हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी अब गुरु बनाया है हमने, गुरु यानी सामने गुरु का भाव है, तो शिष्य भाव जो दबा हुआ था, जन्म के साथ था, वो शिष्य भाव अब प्रकट हो गया है। तो प्रकट जब होगा भाव, तो वो खोजता है एक दूसरे को। गुरु शिष्य की तलाश करते हैं, शिष्य गुरु की तलाश करता है, और दोनों मिलकर इस तलाश को पूरा कर लेते हैं। ईश्वर के रूप में उस शिव के भी अनेक रूप हैं, अनेक, जितना हम जान सके हैं बस उतना ही हम लोगों ने नाम दिया है, लेकिन असंख्य रूप अभी ऐसे होंगे जिसको हमने जाना ही नहीं है। शिव के तत्व को कौन जान सकता है बताइए? मैं एक छोटी सी घटना आपको बोलती हूँ। शिव के तत्व को जानना, यानी ईश्वर के तत्व को जानना, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, महेश्वर के तत्व को जानना कितना कठिन है, कितना कठिन है। शिव के शिष्य के रूप में साहब हरिनानंद जी को हम लोगों ने देखा, सुना, उनका सानिध्य प्राप्त किया। उनके जीवन में मैंने अनेक बार देखा। एक बार क्या हुआ कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन बिना समय लिए रांची, जहां वो रह रहे थे उपवन में, बिना समय पहले से लिए हुए अचानक ही एक बस पहुंच गए, और नेपाल से आए थे वो। अब नेपाल कितनी दूर है रांची से? नेपाल से बस से अब रांची आ गए, समय लिया नहीं था उन्होंने पहले से, तो साहब क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए यानी कि वही शिव का भी उग्र और सौम्य दोनों है रूप। क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा कि किससे पूछ के आए, क्यों समय नहीं लिया चले आए? इतने सालों से मैं लोगों से मिल ही रहा हूँ और कह रहा हूँ कि शिव की तरफ चले, लोग चलते नहीं है, मुझसे सिर्फ मिलना है। घुसाते रहे। थोड़ी देर बीता, थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा अपने यहाँ रहने वाले लोगों को कि जाकर देखो जरा कि सब अभी खड़ा है कि चला गया। तो लोग जो है जाके, दो आदमी, यही राजेश जी लोग बैठे हैं, ये लोग गए देखने, तो लौट कर आए तो बोले कि जी अभी तक खड़ा है। साहब पूछ रहे हैं कि क्या वेशभूषा है? ये लोग बता रहे हैं कि जी बहुत लोग तो बिना चप्पल के ही हैं और बहुत साधारण वेशभूषा में है, यानी कि गरीब हैं। अब वो कैसे अपने भाड़ा का इंतजाम किया होगा और इतनी दूर यहाँ आया होगा, और बाद में पता चला कि वो लोग सुबह से कुछ खाए भी नहीं है, और बज रहा था शाम का 5, सुबह से कुछ नहीं खाया है वो लोग, और कह रहा है कि साहब से जब दर्शन कर लेंगे तब खाएंगे। अब साहब थोड़ा सा और नरम हुए, उन्होंने कहा कि जाके कहो कि पहले कुछ खा के आ जाए। फिर लौट के आया, बोला कि नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बस खाली साहब को प्रणाम कर लेंगे ना तो जाके खा लेंगे। अब साहब कह रहे हैं कि देखो मुझको सब पे क्रोध नहीं है, और लोग तो निर्दोष हैं, भोलेपन में आ गए हैं, सीधे हैं, चले आए हैं, लेकिन इसका लीडर कौन है? इन सब को लेके आया कौन है? लीडर को जरा खोज के बुलाओ। ये लोग फिर गए, अब लीडर को खोज के बुलाया जा रहा है। जब जो लेके आया था सबको, जब ये लोग जाके उसको बोले कि साहब बोल रहे हैं कि इन सारे लोगों को लेके कौन आया है, तो वो जो लीडर जी थे गुरु भाई बड़ा खुश हुए। उनको लगा कि साहब देखिए कितना प्रसन्न हुए इस बात से कि हम सबको लेके आए,
एकदम तेजी में दौड़ते हुए आ गए, तुरंत दरवाजे पे तेजी में आए। जब आ गए तो उनको तो कस के डांट पड़ी जो लीडर साहब थे, और बाकी लोगों को साहब ने कहा कि बुलवा लो, मैं मिल लेता हूँ। सारे लोग आ गए। अब साहब कह रहे हैं कि जाके पैसा लेके आओ तो 5,000 रुपया, यही राजेश जी को, जब पैसा लेके आओ तो 5,000। हम लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पे भी गुस्साए थे, खूब गुस्साए कि आप लोग से लोग पूछता नहीं है, ये सब पूछ के गुस्सा लिए। पैसा लेके जब ये लोग आए तो बोले कि तुम लोग देखो सुबह से कुछ खाए नहीं हो और खाली पैर हो, तो सबसे पहले तुम लोग जाओ और खाना खाओ। और इनको बोला गया कि पैसा दो इन लोग को मेरे तरफ से खाना खाने के लिए। तो ये जब देने के लिए बढ़े तो साहब ने कहा लीडर को मत देना, लीडर को नहीं देना है, जो दूसरा कोई बुजुर्ग है उसको दो, वो जरूर ईमानदार होगा। खैर दे दिया गया, बात आई गई हो गई। फिर वो लोग खुशी खुशी गए, खाना भी खाए, फिर लौट भी गए। ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं कि सामने देखिएगा तो लगेगा कि वो तो क्रोध में थे, वो तो ऐसा बोल रहे थे, या उन्होंने तो गाली दे दी है, लेकिन उसमें हमारा कितना कल्याण है, कितना शुभ है, ये हम नहीं सोचते। तो जब हम एक शिव के शिष्य के तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, सोचिए हम कह रहे हैं ईश्वर महेश्वर शिव, उसके तत्व को हम जान सकेंगे वो कैसा है, शिव कैसा है, दिखता कैसा है, मिलने पे कैसा होगा, पता नहीं। क्योंकि एक बार 4 अंधे जा रहे थे रास्ते में एक हाथी था। शिव की अवधारणा के बारे में साहब ने जब भी कहा तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। रास्ते में एक हाथी था और 4 अंधे जिनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, वो लोग जा रहे थे। तो एक ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और कहा कि किसी ने कहा हाथी है तो कैसा है, पैर को पकड़ लिया और कहा कि ये जो है शंकु रूप में है, खंभे जैसा है, खंभा जैसा है, मोटा गोल है, खंभा है। दूसरे ने उसकी सूंड को पकड़ लिया, उसने कहा कि ये पाइप जैसा है। तीसरे ने उसके कान को पकड़ा, उसने कहा ये पंखा जैसा है। तो साहब ने कहा कि यही है दुनिया के लोगों की शिव के लिए अवधारणा। जिसने शिव को जैसे पकड़ा, उसने कहा कि शिव कैसा है तो ऐसा है, शिव कैसा है तो महाकाल है। जिसने महाकाल के रूप में दर्शन कर लिया, उसने कहा कि महाकाल है। जिसने महामृत्युंजय के रूप में दर्शन किया, उसने कहा महामृत्युंजय है। जिसने वैद्यनाथ के रूप में दर्शन कर लिया, उसने कहा कि वैद्यनाथ है वो। यानी शिव के जिस रूप से जो जैसे मिला, उसको उसी रूप का लाभ मिला। अब उसी शिव के एक रूप की बात साहब ने कही कि शिव से ईश्वर के रूप में आप संपत्ति मांग सकते हैं, धन दौलत मांग सकते हैं, या बहुत सारी चीजों की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको संभालने का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या होगा लेकर।